हेलो स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट का ऐसा था कि सर एसएसबी के लिए थोड़ी सी गाइडेंस दे दीजिए, वो एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एसएसबी कैसा है पता है, यहाँ पे गाइडेंस तो आपको सब को ही दे देगा, बट एक्चुअली में जो इसको इस स्टेप्स को फॉलो करेगा ना, जो इस प्रोसेस के थ्रू खुद जाएगा, उसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी बोर्ड आपको ये नहीं कह सकता, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं कह सकती 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बट चांसेस अगर आपको बढ़ाना है तो सही गाइडेंस होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरे पास जितना नॉलेज है, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं अपना बेस्ट कोशिश करूँगा कि आपको गाइड करूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे कुछ पैसे आपको भरने पड़ेंगे। बट ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब मैं फर्स्ट बार एसएसबी गया था, मैं तो विदाउट प्रिपरेशन ही, मैंने जितनी बार भी गया हूँ विदाउट प्रिपरेशन ही गया हूँ। तो फर्स्ट बार जब मैं गया तो एक स्टूडेंट आया था और वो कोचिंग करके आया था, तो उसकी पर्सनालिटी देख के मैं खुद इम्प्रेस हो गया। मैंने बोला यार, इस बंदे की पर्सनालिटी है, ये ऑफिसर बन सकता है। मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ। और जब वो 5 दिन जब रुकते हैं ना, तो वो मेरी ही टीम में था, वो 5 के ग्रुप में, वो हमारे साथ था 10 के ग्रुप में। ठीक है, और मेरे जस्ट साइड एक बेड छोड़ के, मतलब राइट हैंड साइड पे, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मेरा बेड है तो यहाँ पे उसका बेड था। ठीक है, तो मैं जब उसके साथ था, देन 3rd-4th डे पे मुझे पता चला कि उसने कोचिंग की थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, बट द ट्रेजेडीज़, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसको सारे स्टेप्स पता थे, सब कुछ पता था, बट जो बोर्ड होता है ना, उसको पता चल जाता है कि आपने कोचिंग की है। ठीक है, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता है, वो देख के बता देते हैं। ऐसा कहा जाता है एसएसबी के लिए कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड के लिए जब चल के, सिर्फ डोर से चल के जब आप बैठते हो ना, तब तक में आप बहुत कुछ जज कर लिया होता है उन लोगों ने। ठीक है, सिर्फ चलने में उन लोगों ने बहुत कुछ जज कर लिया होता है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या क्वेश्चन पूछना है, वेरियस मोर थिंग्स। ऐसा कहा जाता है, मोर और लेस PYQ और जो अपना क्या कहते हैं उसका नाम, मैं जस्ट वो कह रहा हूँ, जो हम फॉर्म भरते हैं, PIQ फॉर्म जो भरते हैं हम, वो, और उसके बेसिस पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। बट मैं जो प्रोसेस आपको बताऊँगा ना, मैं ये इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि ये प्रोसेस फॉलो करके आपका एसएसबी में हो ना हो, दिस इज़ सेकेंडरी थिंग, बट आपके अंदर वो जेंटलमैन क्वालिटीज़ आ जाएंगी, जिसके बेसिस पे आपका कहीं पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तभी तो कहा जाता है कि आर्मी का जो अफसर है ना, उनको तुरंत जॉब मिल जाती है, बिकॉज उनमें वो क्वालिटीज़ होती हैं। वो उन क्वालिटीज़ के साथ 10 साल, 15 साल, 20-25 साल जिए होते हैं। राइट, तो मेरा फोकस यही रहेगा। ठीक है, मैं आपको कोई शॉर्टकट या क्रैक करने का ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको ये क्वालिटीज़ खुद के अंदर डेवलप करने के लिए बोलूँगा। एंड मोर ओवर, वो क्वालिटीज़ डेवलप करनी आपको खुद ही है, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ। राइट, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द डायरेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप इफ़ आई से, ठीक है, अगर मैं पहले स्टेप की बात करूँ ना, तो पहला स्टेप आपका ये होता है कि आपको कोई भी, मैंने ये परचेज़ की थी उस वक्त। ठीक है, और मैंने एक और बुक भी एसएसबी की देखी है। देखिए, वो मुझे बहुत पर्सनली पसंद थी, ये मैंने उस वक्त बस ऐसे ही परचेज़ कर ली थी। ठीक है, तो कोई भी बुक ले लीजिए, मेरी एक फेवरेट बुक रही है उस टाइम की, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिकली बेसिस पे आपको बताया है कि यहाँ पे क्या करना है। तो वहाँ पे उस बुक का नाम ऐसा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा, जब याद आएगा तो डाल दूँगा। ठीक है, अब ये बुक जैसे मेरे पास है एसएसबी गाइड। ठीक है, तो आप कोई भी बुक ले लीजिए, बट एक बुक होनी चाहिए। तो जो स्टेप नंबर 1 कहता है ना, तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 1 है कि कोई भी बुक होनी चाहिए। ठीक है, कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक होनी चाहिए, कोई भी आप ले लो। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अच्छा, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है? ठीक है, बुक ले तो ली, अच्छा, स्टेप 1 तो आपने इजीली कर लिया। सेकंड स्टेप आपको ये करना है कि सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, इसका इंडेक्स एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप में नहीं आता है, दिस इज़ द जस्ट आप पढ़ लीजिए इसका इंडेक्स, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेप मेरा हमेशा ये होता है कि इंट्रोडक्शन टू एसएसबी, ये पक्का पढ़ो। अगर आप लोग को नहीं पता ना, पता हो या नहीं हो, मैं तो ये कहूँगा, पता हो या नहीं हो, ये स्टेप नंबर 1 में आता है कि ये एक बार फिर से पढ़ो। अगर पता है तो भी फिर से पढ़ो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है बिटवीन द लाइन्स जो हम मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको भले ही आपको पूरा याद है, मान लीजिए आप एसएसबी में जाके भी आए हो, फिर भी मैं ये कहूँगा ये स्टेप आपको पढ़ना ही पढ़ना है, दैट इज़ मस्ट। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखो, हाइलाइट्स ऑफ कैरियर, कैरियर ऑफिसर है, पे एंड पर्क्स है, ठीक है। मोर और लेस अगर मैं बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको पढ़ने ही चाहिए। सिलेक्शन सेंटर जो आपको पता होने चाहिए, जैसे मैं 33 SSB गया था, कहाँ पे है, यहाँ पे 34 SSB कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, पता नहीं। मैं नेवी के लिए गया था, भोपाल 33 SSB नेवी था मेरा, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं मेंशन क्यों नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेक्शन 2 है, ठीक है। गाइडलाइंस कुछ दी हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी देखो, मैंने पूरा लाइन जब पढ़ा था, मैंने फर्स्ट फोर्थ ये सब चीज़ें मैंने करके रखी थी उस वक्त। मोर ओवर अगर हम बात करें तो टेस्टिंग शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिलीव नहीं, मेरी सबसे बड़ी गलती जो हुई ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि सर ऐसे गलती आपने कैसे कर दी, बट हो जाती है। मैं छोटा ही था उस वक्त आपके जैसा, और उस वक्त तो इतना एक्सपोजर था नहीं यूट्यूब वगैरह की, एक वीडियो देख ली पूरा प्रोसीजर पता चल गया, ठीक है। तो मैं सीरियस नहीं था एक्चुअली, नेवी के लिए सीरियस नहीं था मैं आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो 33 SSB फर्स्ट जब मैंने नेवी दिया, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में पता था। उसके बाद के प्रोसेस में एक्चुअली क्या क्या होता है ना, मुझे नहीं पता था। मेरा फोकस ये था कि बस मुझे स्क्रीनिंग होना है, दैट वाज माई प्राइमरी फोकस, और मैं स्क्रीनिंग हो भी गया था। मैं कभी वो जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ तक पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। इनफैक्ट मैं जो सामान भी लेके गया था ना, वो सिर्फ 1 दिन का ही लेके गया था, 2 दिन का लेके गया था, नो डाउट। बाद में तुरंत परचेस कर लिया, और बैकअप प्लान था मेरे पास कि अगर सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये बैकअप प्लान था। बट मेरा प्राइमरी फोकस था कि मुझे तो सिर्फ स्क्रीनिंग होना है। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना, दैट वाज माई बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। तो आई विल से कि आप ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस आपने जैसे ही कंप्लीट कर दिया ना, दिस इज़ द स्टेप नंबर 2, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। आपको SSB के बारे में पता होना चाहिए, दिस इज़ इंट्रो। नाउ द थर्ड स्टेप, आज सिर्फ 3 स्टेप तक चलेंगे, उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और ऐसा होगा तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आप धीरे धीरे वीडियोस देखते जाएंगे, जैसे जैसे मुझे टाइम परमिट करेगा मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूँगा, ठीक है। तो अब आते हैं, ये द थर्ड स्टेप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो व्हाट इज़ सीन इन कैंडिडेट, ओके। सीन या क्वालिटीज़, मैं तो यही कहता हूँ, जो भी 15 क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, ठीक है। सो 15 सब में नहीं होती है, बट मोर और लेस आपको, अगर OLQ है आपके पास, 15 OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, ठीक है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास में ऐसा है तो एक क्वालिटीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपको पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, और अपने आप को देखना है, चेक करना है कि आप में से, आपके अंदर इसमें से कितनी क्वालिटीज़ हैं। ये स्टेप पे आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं आपको बताते जाऊँगा, सिर्फ ये आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएगा उसमें ऐसा होगा तो मैं डिटेल में बता दूँगा, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।